चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी दोस्त अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों काउंटिंग ऑफ फिगर का भाग 2। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे 1 या 2 प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है और इसका पहला भाग हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत ही बेसिक तरीके से और ट्रिक के साथ कवर किया है। तो चलिए इसमें कुछ नया सीखते हैं। तो आज हम दोस्तों सीखेंगे आयत और वर्ग निकालने की ट्रिक को। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे अभी वर्ग कैसे निकालते हैं, यानी कि वर्ग निकालने की ट्रिक को हम सीखेंगे। तो देखिए आपके सामने एक आकृति आ गई है। अब देखिए इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो हम सबसे पहले इस आकृति को गिन सकते हैं। क्योंकि ये एक छोटा डायग्राम है, छोटी आकृति है, तो ये आसानी से गिना जाएगा। तो देखिए जैसे कि 1, 2, 3, 4 और ये बड़ा वाला वर्ग, यानी कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। अब देखिए हम इसमें ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे अपनी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसकी रो और कॉलम कितनी है। तो हम देखें यहाँ से इसकी रो कितनी है? 2 हैं। और कॉलम कितने हैं? 2 हैं। तो जब भी दोस्तों रो और कॉलम बराबर हों तो हमें क्या करना है? उनका वर्ग करके उन संख्या का योग कर देना है। यानी कि 1 का वर्ग और 2 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना होगा? 1 और 2 का वर्ग होगा 4। यानी कि यहाँ से हमारा आंसर क्या आया? 5। और दोस्तों हम काउंट करके भी कितना निकाले थे? 5 निकाले थे। यानी कि इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ देखिए आपके सामने एक और स्क्रीन पे आ गया है। तो देखिए इसमें हमें बताना है कि वर्गों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं, 1, 2, 3। यानी कि हमने देखा कि रो की संख्या कितनी है? 3 है। कॉलम कितने हैं? वो भी हमारे 3 हैं। तो हमें क्या करना है? आपको पता है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। यानी कि 9, 4, 13 और 1 14। इनका सम कितना आएगा? 14। और इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? हमारी 14 हो जाएगी। तो यहाँ से हमने ये देखा दोस्तों कि जब भी हमारे रो और कॉलम बराबर हों तो हमें काउंट करके उनका वर्ग कर देना है। अब चलिए देखते हैं कि जब भी रो और कॉलम बराबर ना हों तब हमें क्या करना है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे ऐसी आकृति जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर ना हो, तब हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि रो और कॉलम की संख्या असामान्य हो। तो चलिए आपके सामने देखिए स्क्रीन पे ये रहा आकृति का चित्रण। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले रो की संख्या गिनते हैं, यानी कि पंक्ति हमारी कितनी होगी। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ से देखा हमने कि पंक्ति कितनी है, रो कितनी है? 5 है। और कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3 और ये 4, यानी कि 4 आपके कॉलम हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। जब भी रो और कॉलम बराबर ना हो उस कंडीशन में हम 5 का इससे इंटू करेंगे। देखिए दोस्तों हम इंटू कर रहे हैं वर्ग निकालने के लिए। तो 5 चौके कितना आ जाएगा? 20। 4 तियाँ कितना हो जाएगा? +12। उसके बाद 3 दूनी कितना हो जाएगा? +6। और फिर 2 एकम कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए इनको काउंट करते हैं हम, वर्गों की संख्या कितनी आएगी? 12, 6, 18, 2, 20 और 20, 40। यानी कि इस आकृति में वर्गों की संख्या हमारी कितनी होने वाली है? 40 होने वाली है। और कब? जब रो और कॉलम बराबर ना हो। अच्छा, अगर आप मान लीजिए परीक्षा में भूल गए कि हमें यहाँ से गुणा करना है, कैसे करना है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ 4 तक की संख्या जो है, यानी कि 4, देखिए 4 रो और 4 कॉलम में संख्या क्या है? बराबर है। तो हम 4 तक का निकाल सकते हैं कि 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा और 4 का वर्ग 16 होगा। देखिए दोस्तों ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ मैं करने का। तो 16 और 9 25, 25 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 30। अब देखिए बचा हुआ जो कॉलम है वो यही बचा है। बाकी जो है रो और कॉलम की संख्या समान है, तो हमने यहाँ से 30 निकाल लिया जैसा कि हमने सीखा है। अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम काउंटिंग कर लेंगे कि हमारे कितने कॉलम बचे हुए हैं। 1, 2, 3, 4। अब इन सब का हम सम कर देंगे। 4, 3, 7, 3, 10। यानी कि यहाँ से हमारा 30 आया और यहाँ से आपका 10 आया। और 30 और 10 को जोड़ने के बाद कितना योग होगा? 40 होगा। यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी गुणा करके कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों जो भी अच्छा लगे आप वैसे कर लीजिएगा। कब? जब भी रो और कॉलम बराबर ना हो तब हम इस कंडीशन से वर्ग निकाल सकते हैं। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये वर्ग निकालना सीखा हमने। अब चलिए देखते हैं कि आयत को हम कैसे निकालते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि किसी भी आकृति में आयत को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने एक छोटी सी आकृति का चित्रण है ये। इसमें हमें बताना है कि कितने आयत होंगे। तो जैसा कि ये एक छोटी आकृति, तो हम इसको काउंट भी कर सकते हैं। तो आइए काउंट करके देखते हैं, फिर उसके बाद अपनी ट्रिक को भी अप्लाई करते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमने देखा कि एक ये आयत हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। उसके बाद देखिए, ये ऊपर वाला भाग हो गया पाँचवा और नीचे वाला पूरा हो गया छठवां। उसके बाद देखिए, बाईं ओर यहाँ से हो गया 7 और दाईं ओर से हो गया 8 और एक हो गया पूरा बड़ा वाला। यानी कि इस आकृति में हमने देखा आयत की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई, जो हमने काउंट करके निकाला। अब देखिए, हम इसमें ट्रिक को कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, यहाँ से हमें वैसे ही करना है जैसे हम वर्गों में करते थे। हम सबसे पहले रो को काउंट कर लेते हैं 1 और 2, फिर कॉलम को काउंट कर लेते हैं 1 और 2, और फिर रो और कॉलम का आपस में सम कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा 3 आया, यहाँ से भी इनका योग कितना आया, 3 आया। अब जो भी वैल्यू आई है उनका आपस में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखा आपने, यहाँ से भी आपका 9 आया, यानी कि इस आकृति में आयतों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। अब देखिए, यहाँ पे तो रो और कॉलम बराबर थे। जब रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे तब भी हमें ऐसे ही करना है। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, ये बहुत ही सिंपल होता है। इसको बहुत ही आसानी से आयत को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारी पंक्ति कितनी है, 3 है, और कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो अब देखिए, कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि इनका सम करना है। 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे इन दोनों का जब आप इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 18। यानी कि इस फिगर में वह आयतों की संख्या कितनी होगी, 18 होगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि जब रो और कॉलम बराबर होंगे और जब रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे तब हमें आयत निकालने का बिल्कुल सिंपल सा फंडा यही है। यानी कि हमें रो को काउंट कर लेना है और कॉलम को काउंट कर लेना है, फिर उनका आपस में इंटू कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। और वर्ग निकालने के लिए क्या था कि जब भी रो और कॉलम बराबर हों तब हमें सभी संख्याओं का वर्ग कर देना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चनों को करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दोस्त वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। दी गई आकृति में कितने आयत होंगे। ऑप्शन देखिए, 90, 100, 85, 105। तो आपको पता है हमें करना क्या है। हमें सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर देना है, 1 2 3 4 5। यानी कि यहाँ से पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई, और स्तंभ कितने हो गए, 1 2 3। तो हम इनका सम कर देंगे, 3 और 3 कितना आ गया आपका, 6। अब इनका भी सम कर देंगे पंक्तियों का, 5 4 9 और 3 12 और 3 15। यानी कि 15 छक्का कितना होगा आपका, 90। देखिए दोस्तों, चंद सेकंड में आप आंसर निकाल देंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दी गई आकृति में कितने वर्ग व आयत होंगे। यानी कि हमें आयत भी बताना है और वर्ग भी बताना है। ऑप्शन देखिए, 30 वर्ग 100 आयत, 100 आयत 25 वर्ग, 30 वर्ग 105 आयत, 30 वर्ग 90 आयत। तो चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा कि जो भी वर्ग होता है वो खुद में एक आयत भी होता है, लेकिन आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ग निकाल लेते हैं। तो 1 2 3 4, यहाँ से हमारी पंक्ति कितनी आई, 4। अब कॉलम देखते हैं, 1 2 3 4। यानी कि आपको पता है कि जब भी रो और कॉलम बराबर हो तो वर्गों की संख्या कैसे निकालते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। यानी कि 16 होगा दोस्तों। 16 और 9 25 और 5 30। यानी कि हमारा वर्ग कितना आ गया, 30 आ गया। अब देखिए, हम आयत निकाल लेते हैं। आयत निकालने के लिए क्या करना है, इनका सम करना है। 4 3 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। यहाँ से भी आएगा हमारा कितना, इनका सम आएगा कितना, 10 आएगा सबका। तो यानी कि 10 और 10 का जब आप इंटू करेंगे तो आपका कितना आएगा, 100। यानी कि इस आकृति में 30 वर्ग और 100 आपके क्या होंगे, आयत होंगे। तो देखिए कौन सा है 30 और 100 का, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। तो दोस्तों, हमें ज़्यादा समय नहीं लगा बताने में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दी गई आकृति में कितने वर्ग होंगे। दोस्तों, ये परीक्षा में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अब देखिए, इसको कितने जल्दी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अंदर वाले इस भाग को देखिए जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 1 2 और 3।
1, 2 और 3, यानी कि 3 का वर्ग हमारा कितना होगा 9, 2 का वर्ग 4 और 1। चाहे आप ऐसे कर सकते हैं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, हमें सम ही करना है। 9, 4, 13 और 1 14, यानी कि हमारे यहाँ से 14 आ गया। उसके बाद देखिए ये 15, 16, 17 और 18, यानी कि 4 और हो जाएंगे, तो यानी हमारा यहाँ से कितने वर्ग हो गए 18 हो गए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो गया। तो देखिए दोस्तों, हमें अगर मेथड पता है तो हम किसी भी प्रश्न को आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि उसमें कितने वर्ग होने वाले हैं और कितने आयत होने वाले हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन वर्ग से पूछता है, आयत से नहीं पूछता। फिर भी हमने देखा कि आयत को हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वो कुछ भी पूछ ले। इसी प्रकार से दोस्तों, इसका जो पहला भाग है आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें ट्रायंगल के सारे टाइप हमने कवर किए हैं। जितने भी प्रकार के ट्रायंगल से प्रश्न बनते हैं उन सभी आकृति को बिल्कुल बेसिक से किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में कितने वर्ग होंगे। ऑप्शन देखिए 15, 19, 18, 24। अब देखिए दोस्तों, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ आप समझिए इसको सॉल्व करने से पहले, कि जब भी कभी हमें ये आकृति दी जाए तो इसमें वर्ग कितने होंगे, तो हम बता सकते हैं कि भाई इसमें रो और कॉलम बराबर हैं, तो इसमें 5 वर्ग होंगे। अब देखिए इस बड़ी आकृति में ऐसी छोटी आकृति कितने हैं जो इस समान दिखाई दें। तो देखिए एक अंदर वाली है पहली, एक है ये वाली दूसरी, और ये एक बड़ी वाली है तीसरी, यानी कि 3 आकृतियाँ बिल्कुल इसी प्रकार की हैं। तो हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि पहली वाले में 5 बनेगा, दूसरी वाले में भी 5 बनेगा, यानी कि इस वाले में, तीसरे वाले में भी 5 बनेगा, यानी कि 5 तियाँ कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। तो दोस्तों देखा आपने कितने ईजी तरीके से हमने फाइंड आउट कर दिया कि इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी 15 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन देखिए 50, 70, 56, 55। दोस्तों ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आइए इसको बहुत ही बेसिक तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम ये वाला जो भाग है इनको अभी छोड़ देते हैं। तो इनको छोड़ने के बाद हम देखते हैं कि हमारे रो और कॉलम की संख्या कितनी होने वाली है। तो यहाँ से देखिए 1, 2, 3, 4, यानी कि हमारी पंक्ति कितनी हो गई 4, और स्तंभ कितने हो गए, तो 1, 2, 3, 4, यानी कि स्तंभों की संख्या भी हमारी 4 आ गई। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी रो और कॉलम बराबर हो और हमें वर्ग निकालने को बोले तो हमें करना क्या है, जितनी भी संख्या है उनका वर्ग कर देना है, चाहे वो कॉलम की हो चाहे वो रो की हो, यानी कि कोई भी एक लेना है। तो देखिए 1 का वर्ग कितना होगा 1, 2 का वर्ग कितना होगा आपका 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो यहाँ से हमने देखा 16 और 9 25 और 5 30, यानी कि यहाँ से इनका योग आ गया कितना 30 आ गया। अब देखिए जो भी भाग हमने छोड़ा है अब उसकी ओर चलते हैं। तो जब भी आपको पता है कि ऐसा कोई चित्रण बनेगा तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी होने वाली है 5 होने वाली है, यानी कि यहाँ से भी 5 बनेगा, यहाँ से भी 5 बनेगा, और यहाँ से भी हमारा 5 बनेगा वर्ग, और यहाँ से भी हमारा वर्ग 5 बनेगा, यानी कि 5 चौके कितने वर्ग बन गए 20 वर्ग और एक्स्ट्रा बन गए। तो यहाँ से टोटल वर्गों की संख्या हमारी कितनी हो गई 50, और ऑप्शन नंबर ए देखिए 50 दिया हुआ है, यानी कि ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आगे और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आपका इंतजार कर रहे हैं। और जो भी दोस्त नए हैं चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में कितने वर्ग होंगे, यहाँ भी हमें वर्ग बताना है। दोस्तों जैसा कि हम बता चुके हैं कि सबसे ज़्यादा वर्गों से ही प्रश्न बनते हैं, आयत से बहुत ही कम प्रश्न आते हैं। ऑप्शन देखिए 19, 21, 18, 24। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ देखिए हमारी पंक्ति कितनी 1, 2, 3, हमारे स्तंभ कितने हैं 1, 2, 3, यानी कि हमें 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 लेना है। 9, 4, 13 और 1 14, और देखिए ये 1, 2, 3, 4 ये बड़े वाले 14 और 4 कितना हो गया आपका 18। 18 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में कितने आयत होंगे। ऑप्शन देखिए 421, 422, 441, 444। अब चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। हमसे उसने आयत पूछा है तो कुछ नहीं करना, हमें पंक्ति को काउंट कर लेना 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 आपकी पंक्ति हो गई। कॉलम कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 आपके कॉलम हो गए। अब कुछ नहीं करना, जितनी भी पंक्ति
हैं आपकी उन सब का योग कर देना है और कॉलम का योग कर देना है। यानी कि 6 और 5 11, 11 और 4 15, 3 18 और 3 21। यानी कि यहाँ से आपका योग आ गया 21 और यहाँ से भी आपका योग होगा इन सब का 21। और 21 का 21 में जब आप गुणा करेंगे तो 441 आने वाला है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों हमने वर्ग निकालना भी सिखाया है 1 से 1000 तक, बिल्कुल ट्रिक के साथ। तो आप बिल्कुल 3-4 सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। नंबर सिस्टम के बहुत सारे भाग को हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। चलिए दोस्तों फ़िलहाल अन्य क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपके लिए है एक छोटा सा चैलेंज। इसमें आपको वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से इसका आंसर हमें देना है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आने वाला है। तो चलिए दोस्तों फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट भाग में जल्दी ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।